श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। कृष्ण हर स्रोत का स्वामी है, जो चलती है और जो नहीं चलती है। कृष्ण हमारे मन या बुद्धि द्वारा कल्पना की जाने वाली किसी भी चीज से महान है। कृष्ण का कोई आदि मध्य या अंत नहीं है। कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। रो परे कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आप कब शहीद थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछते हैं और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया में क्या गिला शिकवा। जो एक गुनाह भी माफ ना करे वो है न्यायाधीश। जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया वही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला
कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। मूर्ख होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिद्दी होना और इस बात पर जोर देना कि आपको मूर्खता ज्ञान है, ये एक समस्या है। कोई स्थिति अगर भगवान के विश्वास को हटा देती है, तो फिर विश्वास भगवान पर कहाँ। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। कई बार संबंध संदेहों से भी खत्म हो जाती है। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता है, फिर ईश्वर भी हमें ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता जिसका हल ही ना हो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लो तो रहना सीख जाओगे। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ संबंध निभाएंगे। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही है तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो।
संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तेरा मेरा करके एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं, हम हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वो आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान। दुख में तो हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण होते हैं, लेकिन क्या सुख में भी हमारा लक्ष्य भगवान कृष्ण ही है? अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसका कर्म में लिखा जाएगा, तो ये उसका कर्म में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो किसी की गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। हे मन, तू श्याम सुंदर को अपना मानकर भजन कर। ज्ञान, वैराग्य आदि तो स्वयं ही बिना बुलाए आ जाएगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाती है, वो अक्सर धोखा खाते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मांगो मत, उसे सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्म से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी को उजाड़ कर बसे हो तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे हो तो क्या हंसे। सम्मान के लिए संघर्ष करे और अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुओं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं।
आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटे जाने या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरी जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही उस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन में जब ही हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। पैसा जेब तक साथ रहेगा, परिवार शमशान तक, लेकिन धर्म और कर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ रहेंगे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग किया उसे तुम भी त्याग दो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस प्रभु से क्या छिपाए जिसके साथ है सबकी जोड़ी। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य लिखता है।